मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बार फिर से किसान डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे हैं। धान और मक्का की बोवनी का समय शुरू होते ही खाद संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय विक्रय केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी है, लेकिन जरूरत के अनुसार खाद नहीं मिल रही। किसानों को 1 एकड़ के लिए सिर्फ 1 बोरी डीएपी ही दिया जा रहा है, जिससे किसान बेहद नाराज है। दरअसल पिछले 2 दिनों से जैसे ही बारिश शुरू हुई, किसानों ने बोवनी की तैयारी तेज कर दी। इस समय उन्हें सबसे अधिक जरूरत डीएपी खाद की होती है, जो मिट्टी में फास्फोरस की पूर्ति करती है। लेकिन किसानों को इसकी जगह नैनो यूरिया और अन्य विकल्प दिए जा रहे हैं, जिसे वो नाकाफी मान रहे हैं। 2-2, 3-3 दिन लाइन में लगने के बावजूद भी खाद नहीं मिल रही। जैसे तैसे मिल रही है तो उसमें भी 5 बोरी के साथ नैनो यूरिया भी जबरदस्ती दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिलने से उनकी बोवनी अटक गई है और बाजार में नकली खाद मिल रही है, जिससे बीज भी खराब हो रहा है। समय भी आ चुका है, मौसम पानी गिरने लगा है, अभी तक खाद मिला नहीं है, तो हम सभी परेशान हैं। 4-5 एकड़ में बोनी करना है, 8 एकड़ में 10 एकड़ में बोनी करना है, छोटे किसान है और बिना खाद यूरिया की बोनी कैसे संभव हो सकता है आज के समय में। तो हमें तो बहुत आवश्यकता है और समय पे यूरिया डीपी नहीं मिलने से हम बहुत परेशान हैं। मान लो अगर अब समय पर बोनी नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं आएंगी, क्योंकि लड़के बच्चे का है, वही हमारे वही है, रोजी रोटी है, किसानी है हमारी और कोई काम नहीं है। किसानी से सब पलते हैं, लड़के बच्चे खाने पीने की उसकी फसल आती तो बेच के बांध को पलते हैं। अब समय पे नहीं बोएंगे तो बाहर जाने पड़ेगा। खाद बीज नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? अब बाल बच्चे कहाँ से पालेंगे? हैं? 2-2.5 एकड़ जमीन में हम मक्का धान लगाते हैं बस। अब क्या करें? मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे? अब जब बोई नहीं पाए समय में तो क्या करेंगे? वहीं दूसरी ओर सरकार का दावा है कि 80% खाद शासकीय केंद्रों पर और केवल 20% खाद बाजार में उपलब्ध है। लेकिन किसानों का अनुभव इसके उलट है। उनका कहना है कि डीएपी अधिकतर बाजार में ही मिल रही है और वे भी 1350 रुपये के बजाय 1800 से 2000 रुपये तक की कीमत पर, जिसे किसान खुली कालाबाजारी बता रहे हैं। डीडी एग्रीकल्चर एसके निगम का कहना है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है। नैनो यूरिया जैसे विकल्प भी उपलब्ध है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जैसा आप लोगों को हमेशा से अवगत है कि जिले में यानी किसानों द्वारा केवल डीएपी ही मांग की जाती है, जबकि हम लोग लगातार प्रचारित कर रहे हैं कि डीएपी के अन्य विकल्प जो एनपीके फर्टिलाइजर है उनका उपयोग करें। और अभी तक जैसे अपने ज़िले में डीएपी की रेट नहीं लगी थी तो किसान बड़ा आसानी से एनपीके उर्वरक भी ले रहे थे और उनका उपयोग भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से जब डीएपी की रेट लगी तो क्योंकि किसानों का रुझान डीएपी की तरफ है तो पुनः वो डीएपी के लिए लाइन में लगने लगे और थोड़ा सा इस कारण से अवस्था टाइप की बनी थी। लेकिन वापस से पुराने सिस्टम के अनुसार टोकन वगैरह देकर डबल लाख सेंटर्स पे व्यवस्था बना ली गई है और किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जो यानी अपन अवेलेबल करा सकते हैं वो अवेलेबल करा रहे हैं। उसमें कुछ नैनो यूरिया है उसकी बात आ रही है कि किसान कह रहे हैं कि जबरदस्ती हमको नैनो यूरिया दी जा रही है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। बात जबरदस्ती की नहीं है। बात यह है कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि अपने देश में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसका अपन उपयोग करें और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी अपने देश की टेक्नोलॉजी यहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो डीएपी है वो आयातित रहती और सारा जो है ना पैसा है वो बाहर ही जाता है। तो यदि देश में डेवलप की गई टेक्नोलॉजी से यदि नैनो डीएपी है तो उसका उपयोग करा जाए। उसको प्रचारित करने के लिए उसका यानी सही जानकारी देते हुए किसानों को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। वहीं जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि प्रशासन पूरी निगरानी रख रहा है। कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई तय है। फिलहाल खाद संकट और सरकारी दावों के बीच किसान सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। समय रहते इस मुद्दे का समाधान नहीं निकाला गया तो ये संकट जबलपुर की कृषि व्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है।